मुर्दों को नहलाती थी ये औरत, उसने बहुत गंदा काम कर दिया। मैं जब भी पापा के कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती थी, मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती थी जो हमेशा रो रही होती थी और उससे माफिया मांगती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता, लेकिन चेहरे से वह काफी सख्त लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछा ही लिया, आप अगर आप पूरा ना माने तो मुझे अपना दुख बता सकती हैं। आप यहाँ क्यों बैठती हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में बेपनाह गम और दुख थे। मैंने देखा रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ कब्रिस्तान बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे अपने घर चलने की दावत दी, जैसे उसने थोड़े ही मिनटों के बाद कबूल कर लिया। वह भी गम की मारी थी, शायद सहारा चाहती थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके हवास अच्छे हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। अतिया है, मैं एक ऐसे घर आने में पैदा हुई हूँ जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पैसा ही था कि वह मर जाने वाली औरतों को नहलाती थी और उन्हें कफन वगैरह पहनाती थी। हमें गांव में तो कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर जाते 3 बजे 4,000 हमारे हाथ पर रखते और हमें नहलाना और कफन के इंतजाम जमा लेते। हम लोगों को बस उस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का कोई डर या दहशत नहीं था। एक दिन शाम को 4 बजे मैं अपने काम से फ्री होकर बैठी थी। दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहतमंद औरत थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दीबाजी में किसको मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहने और उसकी औरत के साथ चल पड़ी। मैं बहुत जल्दीबाजी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुक गई। अब पैदल हो गई थी, हालांकि उसके घर में 12 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे उस बात पर हैरानी हुई, वह मुझे बड़ी राजदार इसे अंदर लेकर गई। बोली, देखो आज दोपहर में ही मेरी बहू की मौत हो गई। मैं उसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लवारिस लड़की को ब्याह कर लाया था, तब उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, वो बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी कि यह प्रेग्नेंट है, मगर उसकी जान तकलीफ से चली गई। प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से नहला दो ताकि मैं उसे जल्दी से थोड़ा सा रस्म अदा करके बाद दफन कर दो। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है ना, प्रेग्नेंट औरतें जब मर जाती हैं तो डायन बन जाती हैं। उस औरत की तो ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई बात सच नहीं होती है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म के कोई असर नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू को मरने पर कोई औरत इतना सुकून कैसे रह सकती है, वह भी उसके पेट में अपना पोता। या खैर, मैंने अब उसको नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वह एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना उसके आप में एक बहुत बड़ी दुख की बात है। नहीं लाते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखा, उसकी सांसें और कब्ज चेक की तो वहां से इशारा मिल गया कि वह औरत मरी नहीं है, बल्कि बेहोशी की हालत में है। जब इंसान की जाहिरी हालत ऐसी होती है तो जैसे मुर्दे की, लेकिन असल में वह जिंदा होता है। मैंने जब यह सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। नहलाते हुए रुक गई। मैंने उस औरत की सास को बुलाया और बात सुनाई किया तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुलाए, हो सकता है कि अभी उसकी कुछ जिंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर चुप हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे राय देने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई यह कोई समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती।
میں نے اسے نہلانے اور کفن پہنانے کے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی، رنگ میں ایک لال رنگ کی ایک تھیلی لائی جس میں 5,000 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، صرف ایسے پیسوں سے تو کوئی بھی لکھ سکتا تھا۔ میرا ایمان تو ڈگمگا گیا اور عورت کی بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کا گھر میں سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو نہلانے لگی مگر میرا دل بھری سا ہو رہا تھا۔ میں ابھی سے نہلانے کے بعد کفن پہنا دیا مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زیادہ دیر کہیں نہیں رکی اور گھر نکل آئے۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو ان لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ میں اسے دہشت میں دیکھتی گھبرا گئی مگر مجھے بستر پر لیٹنے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اسے اپنے بھری دل سے یہ خوشخبری سنائی کہ بیٹا تمہارے 50,000 کا بندوبست ہو گیا ہے، اب تم اپنے پتی کو دے دینا اور وہ موٹر سائیکل لے لے، وہ اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ اور بولی اماں آپ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر گھر چلی گئی۔ پھر شام کو جب میرا پتی آیا تو میں اس سے یہ بات چھپا نہ سکی۔ ویسے بھی وہ میری طرح ہی بکاؤ اور لالچی تھا، اسے ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں نے اسے اس عورت کے زیورات کا ذکر بھی کر دیا کہ اس عورت کے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ اس کی ساس انہیں نکال پائی اور اس کے ساتھ ہی کفن پہننے کو کہا تھا۔ عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی مر گئی، اس لیے میں اسے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی۔ میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا دل میں غم کی جگہ غصہ لے لے اور دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ وہ اپنے دل کو تسلی یاد رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کو بھلائی کے لیے یہ سب کیا، لیکن بتا دوں کہ وہ اپنے بیٹے کو غم میں دھکیلنا نہیں چاہتی ہوگی۔ کون نہ چاہتی ہے کہ اپنا بیٹا ساری عمر ایک عورت کے غم میں بیٹھا رہے تھے۔ اس سب کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ لیکن میرے پتی نے ایک کڑی ملا دی، کہنے لگا کہ اب وہ زیور تو ہمیں نکالنے ہی پڑیں گے ورنہ اس مردے کو بھی گناہ ہوگا۔ ویسے بھی اس سب سے ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر ہم ایک جگہ کی خراب ہو گئی تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، ہم سے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اپنے پتی کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ یہ بات سب کرنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا تھوڑی دیر تو کم ہے، چلو ہم قبرستان چلتے ہیں، عورتوں کی قبر کھودیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کام کا کاروبار کر لیں گے۔ ایسی حرکت کر سوچنے والی نہیں میں۔ پتنی سے بتاؤ۔ پتنی کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی کے قسم کا کوئی ہتھیار اچھا نہیں تھا جس سے ہم قبر کھود سکے، صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہوگی جس میں ہم مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچتے ہیں۔ ہمیں خدائی والوں کی بھی مدد چاہیے تھی۔ ہم لوگ جب قبرستان پہنچے تو خدا کی کرنی اور خدائی والا اس وقت جاگ رہا تھا۔ ہم نے اسے ساری حقیقت اسے نہیں بتائی، کہا کہ ایک عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسے کچھ باتوں میں لگا کر ہم لوگ اس قبر کی طرف بڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی۔ خدائی والے نے اس قبر کی نشاندہی کر دی تھی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی عجیب سی لالچ کی شکل ہوا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا۔ دوسری بات پوری شاید وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی، اس پر نرم سی سیٹی مٹی تھی۔ ہم نے اسے ہٹانا شروع کیا تو آسانی سے ہٹ گئی، لیکن جب ہم قبر کی سیلیاں ہٹانے لگے تو ہمیں قبر کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے پتی کو منع بھی کیا کہ مجھے یہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے، ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے۔ وہ نہیں مانا مگر جب پوری سلائی ہٹائی تو اس عورت نے ہمیں اس قبر کے اندر دفن پھاڑ اٹھی اور ایک
जोरदार चीख मारी। यह देखकर हम घबरा गए। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वह औरत जिंदा थी, तकलीफें से करा रही थी। उस औरत को देखकर हम लोगों दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने पति को पीछे हटने को कहा और औरत पर चादर डाली और हमसे सारी हकीकत से सामना कराया, मगर जाहिर है उस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था। मैंने उसे बचाने आई हूँ। मैं लड़की दारू कतार रोने लगी, बोली खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास मुझसे झूठ बोला है कि मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवाई दी थी, कहा था कि उससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही है। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई और मेरे पति उसे घर ले आए। मगर अगर तेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर पति ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले बुलाकर कहा, सुन, या तो सारा खेल उलट गया। हम उस औरत के फायदे उठाने गए थे, मगर या तो हमारे गले ही पड़ गई। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने पति को डांट दिया, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं उस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बात पर वह गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उसे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी सास ने उसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी ज्यादा जल्दी से। तब उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। वह अपने चाचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शबनम बानो था, उसने बेटे के लिए उस लड़की की यानी आलिया का रिश्ता मांगा था। शबनम बानो के बेटे को आलिया बहुत पसंद आ गई थी। जब आलिया ब्याह कर शबनम बानो के घर आई तो शबनम बानो ने अपने पहले दिन से ही उसे साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बेटे को पैदा करवाना चाहती थी है। उसे पोता चाहिए और उसकी अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर यह बात आलिया को समझ में न आई कि वह बेटा पैदा कर आने पर इतनी उतारू क्यों है। उसकी जब पहली बेटी हुई थी सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब वह उम्मीद से हुई तो सास ने पहले ही दिन ही गिनना शुरू कर दिया कि तीसरे चौथे महीने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने इससे पूछा कि उस बच्चे की चीज क्या है। डॉक्टर ने जो बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी। सास ने तरह तरह की ताने मारे करके अपनी बहू का बच्चा गिरवाने की पूरी कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसने अपना आखिरी और इस तरह का चला कि बहू को नींद की गोलियां इतनी ज्यादा दे दी कि वह कभी ना उठ सके। आलिया ने बताया कि उसने आधा गिलास पानी पी छोड़ कर दिया। शायद उसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना वाकई में सचमुच मर जाती। आलिया की बात सही थी। उसकी सास जिस कदर खड़ूस दिख रही थी, उसका मतलब तो यही था कि उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। शबनम बानो के मन में यही साजिश सूझी और अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। आलिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा कर आएंगे। तुम अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती। मुझे उस घर से अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दोगे तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कभी और कहीं और चली जाऊंगी। आलिया की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद जाहिर मुंह बनाए घर आ गए। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी तो मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और अपने कमरे में चली गई। जाहिर अभी भी नाराज बैठा था और उसे मेरी हरकत अच्छा नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू किया कि बोला, देख तो बोल रही थी कि अगर यह औरत जिंदा बच गई तो यह हम सबको फंसवा देगी। तूने उसकी सास से 50,000 की मोटी रकम ली थी। अगर उसने अपनी सास का इल्जाम लगाया तो यह बात भी उगल देगी कि किसी तरह उसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि उस लड़की को यहाँ से वहाँ चली जाए तो वो लोग तो जान ही गए होंगे कि घर में भाग गई है या घर के भाग गई है या फिर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो क्या जरूरत है हमें सबसे पढ़ने की। बेहतर यह है कि आज
कि अपने ठिकाने का वापस चली जाए। ज़ाहिर ये बातें सुनकर मैं काँप कर रह गई। सोच भी सकती थी कि ज़ाहिर इतना संगदिल हो सकता है। मैंने ज़हीर को समझाने की कोशिश की तो जो तुम सोच रही हो वह इंसानियत नहीं है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर हम दोनों ये बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना वह लड़की थी और ना ही मेरा पति ज़हीर मौजूद था। मेरा दिल काम कर रहा गया, खुदा जाने क्या हुआ, मेरी आंखें क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कि कहीं उसने मुझे कुछ सुंघा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े डालने लगी तो मैंने देखा पूरा घर उथल पुथल कर रहा था। मैंने जल्दी से बहाकर रुख किया, उस जगह पहुंची जहां कब्र रथी। जाकर देखा तो कब्र में जो मृत्यु मौजूद थी, ज़ाहिर का कुछ अता पता नहीं था। शाम को ज़ाहिर खुद ही घर आया। मैं उस पर बरस पड़ी, तुमने क्या किया, उस औरत कहाँ गई, तुमने उसे कहाँ छिपाया, मगर तो नहीं, माँ तो नहीं दिया, नहीं मैं उसे क्यों मारूंगा। मैं सुबह के वक्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी, जिसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि उससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए तो मैंने उस लाश को ठिकाने लगाया आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं, ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंद की काम बात नहीं होती। ज़ाहिर की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुद जाने उसने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने उसे लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं घर बैठ गई, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई है। मैं सोच रही थी कि उस गलती का पछतावा कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। खुदा ने हमारे ये की सजा भी दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर में खबर आई कि उसका पति एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद किराए की गाड़ी चलाता है, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर अब वह अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वह अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपए भी उसी के लिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही नहीं दुनिया में न रहा तो उन पैसों पर का मेरी बेटी का क्या करना था। मेरी बेटी का विधवा लिबास मेरे दिल को हिला कर रख दिया, मगर मेरा पति उस सब से बावजूद भी बाज नहीं आया। उसे तो एक काम मिल गया था, लोगों को बनी बनाई दौलत अपने हाथों में लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह की राह से मैं दिन रात इबादत करती रहूं, उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे उस गुनाह को बख्श दे। मैंने मरी हुई कई औरतों को नहलाया है, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ अल्लाह ताला के आजाद से डरती भी हूँ। खुदा मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। उस खबर पर बैठ गई, उस औरत से माफ़ी मांगती रही हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसका ज़मीर या बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वह काफी के लायक नहीं था माफ़ी की। उसके दिल में तसल्ली के लिए कुछ तरीके बताए और कुछ पाबंदी करने को कहा और फिर उसे अपने घर से बेबस कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं उस औरत को याद करती तो मेरी आंखों को देखकर आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।